हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। ऐसे ही आज की हमारी वीडियो का विषय है, जानिए क्यों है शिव का सबसे पवित्र मंदिर पशुपतिनाथ। नेपाल अध्यात्म की भूमि है और एक समय में यह जगह पूरी तरह से जिंदगी के आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ी हुई थी। दुर्भाग्य से इस देश को राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर बेहद उठापटक और पतन का दौर देखना पड़ा। इसी वजह से वे अपने यहाँ हुए इस उम्दा काम को, जो कई सौ सालों में हुआ था, सही तरह से सहेज कर नहीं रख पाए, जो हम आज देख रहे हैं। वे दरअसल बचे हुए अवशेष हैं, लेकिन जो कुछ भी बचा है वह भी असाधारण है। अगर आप कभी नेपाल घूमने जाते हैं तो आपको वहां जाकर इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप एक अलग देश में हैं। कुछ भारत जैसी संस्कृति और संस्कारों को देखकर आप आश्चर्यचकित जरूर हो जाएंगे। आप अगर शिव भगवान के भक्त हैं तो आपको एक बार नेपाल स्थित भगवान शिव का पशुपतिनाथ मंदिर जरूर जाना चाहिए। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवान पशुपतिनाथ को समर्पित है। पशुपतिनाथ भगवान शिव का अवतार है जो यहाँ के इष्ट देव है और ये मंदिर नेपाल का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। ये मंदिर नेपाल की राजधानी और पूर्वी शहर काठमांडू की काठमांडू घाटी के उत्तर पूर्व से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बागमती नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर को हिंदुओं के सबसे पवित्र कहे जाने वाले मंदिरों में से एक माना जाता है। इसका असाधारण महत्व भारत के केदारनाथ से किसी भी प्रकार कम नहीं है। यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में शामिल भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है और नेपाल में यह भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर है। इस अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ के दर्शन के लिए भारत के ही नहीं अपितु विदेशों के भी असंख्य यात्री और पर्यटक काठमांडू पहुंचते हैं। इस मंदिर के निर्माण से कई हजार किंवदंतियां जुड़ी हुई है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध शिव जी के हिरण वेश धारण से संबंधित है। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण उस स्थान पर किया गया था जहां उनका एक सींग खो गया था जब उन्होंने हिरण का वेश धारण कर रखा था। कहा जाता है एक बार शिवजी और उनकी पत्नी दोनों बागमती नदी के किनारे भ्रमण करने आए थे। इस नदी की आश्चर्यजनक सुंदरता को देखकर वे दोनों इस पर मोहित हो गए और उन्होंने खुद को हिरण के वेश में परिवर्तित करने का निश्चय किया और आसपास के जंगलों में घूमने लगे। कुछ दिन बाद सभी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए वापस लौट गए, लेकिन शिव जी ने आने से मना कर दिया, जिसके कारण सभी को बल का प्रयोग करना पड़ा। इस युद्ध में शिव जी का एक सींग खो गया, जो बाद में पशुपतिनाथ में हिंदुओं द्वारा पूजा जाने वाला प्रथम शिवलिंग बना। एक अन्य कथा के अनुसार इस शिवलिंग का स्थिति एक चरवाहे द्वारा खोजा गया था, जिसकी गाय ने अपने दूध का अभिषेक कर शिवलिंग के स्थान का पता लगाया था। इसके अलावा भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी एक कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपनी करनी का पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वे शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि जो जघन्य कांड उन्होंने किया है उससे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागा दौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए और नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था और तभी इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे खास माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा था। बैल के आगे की 2 टांगे तुंगनाथ में गिरी। यह जगह केदार के रास्ते में पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपुरिक लिंग है। बैल के सींग जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। पशुपतिनाथ 2 शरीरों के सिर की तरह उनके शरीर के टुकड़ों के इस तरह बिखरने का वर्णन कहीं न कहीं 7 चक्रों से
जुड़ा हुआ है। इन मंदिरों को इंसानी शरीर की तरह बनाया गया था। यह एक महान प्रयोग था। इसमें तांत्रिक संभावनाओं से भरपूर इंसान का एक बड़ा शरीर बनाने की कोशिश की गई थी। पशुपतिनाथ 2 शरीरों का सिर है। एक शरीर दक्षिणी दिशा में हिमालय के भारतीय हिस्से की ओर है, दूसरा हिस्सा पश्चिमी दिशा की ओर है, जहां पूरे नेपाल को ही एक शरीर का ढांचा देने की कोशिश की गई थी और नेपाल को 5 क्षेत्रों में बनाया गया था। पशुपतिनाथ लिंग विग्रह में 4 दिशाओं में 4 मुख और ऊपरी भाग में 5वां मुख है। प्रत्येक मुखाकृति के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। प्रत्येक मुख अलग अलग गुण प्रकट करता है। पहला मुख घोर मुख है, जो दक्षिण की ओर है। पूर्व मुख को तत्पुरुष कहते हैं। उत्तर मुख अर्धनारीश्वर रूप है। पश्चिमी मुख को सद्योजात कहा जाता है। ऊपरी भाग ईशान मुख के नाम से पुकारा जाता है। यह निराकार मुख है। यही भगवान पशुपतिनाथ का श्रेष्ठतम मुख माना जाता है। पश्चिमी द्वार की ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। वासुकीनाथ मंदिर, उन्मत्ता भैरव मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, कीर्ति मुख भैरव मंदिर, बुधा नीलकंठ मंदिर, हनुमान मूर्ति, 184 शिवलिंग मूर्तियां। पशुपतिनाथ के बाहरी परिसर में मौजूद मंदिर और मूर्तियां। राम मंदिर, विराट स्वरूप मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग और 15 शिवालय। गुहेश्वरी मंदिर। मुख्य मंदिर का निर्माण नेपाल की वास्तुकला के पगोडा शैली में किया गया है। इस मंदिर में पगोडा शैली की सभी विशेषताएं पाई जाती है, जिनमें घनत्व, निर्माण, खूबसूरती से बनी हुई लकड़ी की छतें जिन पर वे विश्राम करते हैं सम्मिलित है। मंदिर की द्विस्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, जिन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। नेपाल का ये प्रसिद्ध मंदिर वर्गाकार के एक चबूतरे पर बना है, जिसकी आधार से शिखर तक की ऊंचाई 23 मीटर 7 सेंटीमीटर है। इस मंदिर में 4 मुख्य द्वार है, जिन्हें चांदी की परतों से ढका गया है। पशुपतिनाथ मंदिर का शिखर सोने का है, जिसे गजुर भी कहा जाता है। परिसर के भीतर 2 गर्भगृह हैं, एक भीतर और दूसरी बाहर। भीतरी गर्भगृह वे स्थान है जहां महादेव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। ऐसे तो ये मंदिर प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और साय शाम के 5 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबह जल्दी और देर शाम का होता है। पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण करने के लिए 90 सेकेंड 120 मिनट का समय लगता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।